राम जी के नाम की तो महाराज वो महिमा है। संत कहते हैं कि राघव का नाम चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे अभाव से लो, चाहे प्रभाव से लो, चाहे स्वभाव से लो, जैसे भी लो, राम का नाम हमेशा मंगल करने वाला। जैसे हम कोई मिर्च खाते हैं, हंसकर खाओ, रोकर खाओ, गाकर खाओ, जैसे भी खाओगे महाराज मिर्च को कड़वा ही लगना है, क्योंकि ये मिर्च का स्वभाव है कड़वा। मिर्च का स्वभाव है, उसको कड़वा लगना ही है। ऐसे ही राम जी के नाम का स्वभाव है कि उसको मंगल करना ही है। जैसे भी जहां तक भी लिया जाए राम जी का नाम, जहां तक ले सके वहां तक हमें राघव का नाम लेना चाहिए, क्योंकि राम जी का नाम सिर्फ मंगल करता है। और राम जी की कथा तो संत कहते हैं कि राघव की कथा तो स्वयं अमृत है। क्योंकि एक बार बात हुई, संतों ने कहा कि भाई अमृत कहाँ मिलेगा? तो एक संत ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं है, अमृत तो समुद्र में निकला है। किसी ने कहा नहीं, समुद्र में अमृत नहीं है। एक संत ने कहा अरे अमृत तो चंद्रमा में है। किसी ने कहा नहीं, चंद्रमा में अमृत नहीं है, अमृत तो स्त्री के आधार पर है, स्त्री के होठ पर अमृत है। किसी ने कहा होठ पर भी अमृत नहीं है। संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सिंधु मां बतावे कोई और चंद्रमा बतावे कोई और बनिता घर कोई, कोई शेष राजधानी। किसी ने कहा कि अमृत सिंधु में है, किसी ने कहा चंद्र में है, किसी ने कहा स्त्री के घर पर है, किसी ने कहा कि शेषनाग की राजधानी में अमृत है। तो एक संत ने कहा कि सिंधु मां जो हो तो जल हो न खारो हो तो, और हो तो नाही भंगवाही चंद्र की लुनाई में, और बनिता धर हो तो पति की ना मृत्यु होती, और होत नाही बिसहु की शेष राजधानी। एक संत ने कहा कि अगर अमृत सिंधु में है तो फिर जल खारा कैसे? अगर सिंधु में अमृत है तो जल खारा हो सकता है? अगर सिंधु में अमृत है तो जल खारा नहीं होता। अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा में दाग नहीं होता। अगर स्त्री के होठ पर अमृत होता तो उसके पति की कभी मृत्यु होती? अगर स्त्री के होठ पर अमृत होता तो वो कभी वैधव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होती। और अगर शेषनाग की राजधानी यानी पाताल लोक में अमृत होता तो वहां विष नहीं होता। बोले फिर अमृत कहाँ है? तो संत ने कहा कि याते सुजान जन मनमा विचार देखो, ओ अमृत की बूंद गिरे राम नाम वाणी। अमृत की बूंद राम जी के नाम, यानी अमृत राघव के नाम में है। तो राम याद आ गई। एक बार एक चोर एक घोड़ा चुरा करके लाया और वो बाजार में बेचने जा रहा था। तो महाराज जब वो बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक ग्राहक से भेंट हो गई। उस ग्राहक ने कहा भैया क्या ये घोड़ा बिकाऊ है? बोले हाँ, बेचने ही जा रहा था। बोले इस घोड़े का दाम क्या लोगे? चोर ने कहा कि इस घोड़े का दाम लूंगा 40,000 रुपए। ग्राहक ने कहा भैया 40,000 तो हमारे वश का नहीं है, हम 30,000 रुपए दे सकते हैं, अगर चाहो तो ये घोड़ा हमें दे दो। चोर ने कहा कि भाई 40,000 रुपए से एक सिक्का भी हम कम नहीं लेंगे, पूरे 40। ग्राहक ने कहा भैया हमारे वश की बात नहीं। चोर घोड़ा लेकर आगे बढ़ गया। संयोग से एक दूसरा ग्राहक मिला, उसने भी वही प्रश्न किया भैया क्या घोड़ा बिकाऊ है? बोले हाँ बिल्कुल, बेचने ही जा रहा।
बोले कितने का है? बोले 40,000 का। दूसरे वाले ग्राहक ने कहा अरे भैया हम आपके घोड़े का दाम देंगे पूरे 60,000। जरा ध्यान से सुनो। बोले हम आपके घोड़े का दाम पूरे 60,000 रुपए देंगे, आप ये घोड़ा हमें दे दीजिए। चोर को लगा 40 मांग रहा था और ये तो 60,000 देने को तैयार है। बोले अरे बिल्कुल ले लीजिए। तो ग्राहक ने कहा कि हम घोड़ा तो लेंगे पर उसके पहले हम देखेंगे कि तुम्हारा घोड़ा चलता कैसे, तुम्हारा घोड़ा उठता कैसे, तुम्हारा घोड़ा बैठता कैसे है, तुम्हारा घोड़ा दौड़ता कैसे, पहले देख तो लो। चोर ने कहा कि बिल्कुल देख लीजिए। तो महाराज दूसरे वाली ग्राहक महोदय घोड़े पर बैठे और लगाम खींची और खींची तो फिर खींची ले गए। अब चोर महाराज प्रतीक्षा करे, घंटे भर में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, 4 घंटे में आ जाएगा, वो घोड़ा लेकर वापस ही नहीं आए। शाम हो गई, बेचारे निराश होकर वापस लौट रहे थे तो पहले वाले ग्राहक से भेंट हो गई। तो उसने कहा अरे भैया आपका घोड़ा बिक गया? बोले हाँ बिक गया। बोले क्या भाव में बिका? किस भाव में बिका? अब चोर महाराज क्या कहे कि किस भाव में बिका? अरे बोले जिस भाव में लाया था उसी भाव में बिके। अब जैसे चुरा करके लाए थे वैसे ही चला गया। कहने का भाव कथा बड़ी छोटी है कि जिस भाव में हम भगवान को याद करेंगे, जिस भाव से प्रभु का नाम लेंगे, भगवान की कृपा भी तो उसी भाव में होगी, क्योंकि भावे ही विद्यते देवा। तो ये वो नाम है, ये कोई नारा नहीं है। आज लोग कहते हैं ये हमारी पार्टी का नारा है जय श्री राम। आज लोग पार्टी से राम को जोड़ते हैं। तो मैं निवेदन करूं, हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं कि राम नहीं नारा हो तो विश्वास है। राम कोई नारा नहीं, राम नहीं नारा हो तो विश्वास है। भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडे का, सन्यासी का, नेताओं का, पंडे का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाव को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, और राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के, आप लोग बोलते रहे, राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले कौशल्या की, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, और राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। तो राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले सबरी के झूठे बेर। तो राम सिर्फ भाव में मिलते हैं। हमारे मन का भाव कैसा है उस भाव को देखकर हमारे राम ने, भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। एक बड़ी सुंदर सी चर्चा, क्योंकि समय का अभाव है, कोई प्रसंग हो नहीं सकता। बड़ी सुंदर चर्चा उस भक्त की, मैया मीरा, मैं भी उनका नाम ले रही थी, जो कहती है मेरो मन राम ही राम रटे। वो मीरा एक बार जो कृष्ण की अनन्य भक्त, भगवान की अनन्य भक्त मीरा, जिन्होंने भगवान को अपना पति स्वीकार किया। बाल्यकाल की मीरा, छोटी सी मीरा, एक बार अपनी दादी के साथ अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। दादी गोद में 5 वर्ष की मीरा को लिए थी और मोहल्ले में बारात आई थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आया। मीरा ने अपनी दादी से पूछा, दादी ये दूल्हा है? दादी ने बताया हाँ यही दूल्हा है। मीरा का बाल मन है। मीरा ने कहा दादी फिर मेरा दूल्हा है। दादी अब क्या बताएं, नन्ही अबोध बालिका है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, क्या बताएं। दादी ने कह दिया अरे बिटिया तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है।
मीरा के मन का भाव, मीरा ने गिरधर को भगवान मान, गिरधर को अपना पति स्वीकार कर लिया। रात्रिकालीन बेला हुई और भोर होते ही जब मीरा नित्य प्रति की भांति भगवान के गोपाल जी के कक्ष में गई और जब वहां से बाहर निकली तो लोगों ने क्या देखा कि मीरा ने विवाहिता जो स्त्री होती है उसका पूरा श्रृंगार मीरा करके, घर वालों ने कहा अरे बिटिया तूने ये क्या किया, ये तो विवाह के बाद किया जाता है। मीरा ने कहा अरे मेरा विवाह तो हो गया। तो तुम्हारा विवाह किसके साथ? मीरा ने कहा मेरा विवाह तो मेरे गिरधर के साथ हो गया, मेरे गोपाल के साथ हो गया है। घर वालों ने कहा अरे हमने तो देखा ही नहीं तुम्हारा विवाह कब हो गया। मीरा ने कहा अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम देखो ना देखो, जिसका हुआ है उसने तो जान लिया। मेरा तो ठाकुर के साथ विवाह हो। और उस मीरा ने कृष्ण को इस अनन्य भाव से याद किया कि जिस समय मीरा के पास राणा ने जहर का प्याला भेजा, जहर का प्याला दासी के हाथ से मीरा के पास भिजवाया गया है। मीरा से कहा गया है ये ठाकुर का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर। मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई क्योंकि ये ठाकुर का प्रसाद है। ये प्रसाद तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रसाद के लिए मंदिर के बाहर घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। वो प्रसाद आज चलकर मेरे पास आया है। बड़ी प्रसन्न होकर मीरा उस प्रसाद को, उस कटोरे को लेती है और ऊपर जो कपड़ा उड़ा हुआ है तो महाराज मीरा ने जैसे ही कपड़े को हटाया देखा हलाहल भरा, देखा जहर भरा है। मीरा जान गई कि ये जहर है, पर मीरा विचार करने लगी कि ये मेरे ठाकुर के प्रसाद के रूप में आया है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे ठाकुर के, मेरे प्रभु के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। इसलिए मीरा ने वो प्रसाद स्वीकार कर हाथ में लिया। और संत कहते हैं कि कर में पयालो देखी मीरा हो धीर नाची, और नाच उठी कालकूट छाया महाकाल। जैसे ही मीरा हाथ में उस प्याले को लिए हैं, जैसे ही जहर को मीरा ने देखा है, जहर को हाथ में लेकर मीरा गिरधर का नाम लेकर नाचने लगी। मीरा नाचने लगी, नाच उठी कालकूट छाया महाकाल की। और मीरा के नाचते ही महाकाल की छाया भी नाचती। और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान। दासी नाचने लगी और बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज तो मीरा जहर को पी लेगी, अब महाराज हमें उपहार दें। मीरा मर जाएगी तो राणा हमें उपहार देगा। तो दासी भी प्रसन्न। तो नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की। आज राणा की कुमति भी नाचने लगी। अब मीरा मर जाएगी, अब तो कंटक हट जाएगा। राणा भी नाचने लगा। पर कहते हैं कि जैसे ही मीरा ने एक निगाह भर के प्याले में देखा कि नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच, उस प्याले में मीरा के नेत्र की पुतली नाचने लगी। और संत कहते हैं कि पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल। उस पुतली में गिरधर नाचने लगा और देखते ही देखते मीरा ने हलाहल का पान कर। पर संत कहते हैं कि जैसे ही मीरा ने विष को पिया है तो ये समाज की नजर में वो जहर मीरा ने पिया। पर संत कहते हैं वो जहर मीरा ने नहीं पिया, क्योंकि जैसे ही मीरा ने जहर का पान किया ठाकुर की मूर्ति काली पड़ गई थी। तो देखने में तो मीरा ने जहर पिया, पर भक्त के लिए उस जहर को स्वयं ठाकुर ने पिया है। स्वयं गिरधर ने उस जहर का पान किया है, क्योंकि जहां भाव होता है वहां भगवान होता है, वहां परमात्मा होता है। भगवान स्वयं जहर का पान करने के लिए आवे।
तो जब हमारे मन का ऐसा भाव होना चाहिए, उस राम के नाम को लेने में हमारा भाव होना चाहिए, उस भगवान को हम भजे तो कैसे भजे? क्योंकि संत कहते हैं कि भोजन और भजन दोनों एक जैसे, भोजन और भजन, और दोनों में अंतर क्या है? संतों ने कहा कि भोजन में मात्रा है। भोजन जब आप लिखोगे तो महाराज ऊपर मात्रा लगानी पड़ेगी कि नहीं? भोजन लिखोगे तो ऊपर मात्रा लगानी पड़ेगी, और भजन में कोई मात्रा नहीं। अब भोजन करोगे अगर मात्रा से ज्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा, पर भजन में कोई मात्रा नहीं, भजन में कोई मात्रा ही नहीं है। राम जी का नाम तो जितना लिया जाए, जितना लिया जाए उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। जहां तक हो सके वहां तक राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कि राम एक तापस तीर तारी और नाम कोटि खल को मत सुधारी। राम जी का नाम करोड़ों करोड़ों बुद्धि को सुधारने वाला है। राम जी ने एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया, और राम जी के नाम ने तो जाने कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। तो महाराज राम का नाम है, जितना भी लिया जाए इसकी कोई मात्रा नहीं। तो इसलिए बड़े भाव से बोली, हरे रामा रामा राम सीता राम।